आज हम देखेंगे जिस प्रकार रोटी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी जरूरी है। नई सृष्टि। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। यीशु अतीत को मिटाकर नया जीवन देते हैं। मसीह में हर दिन नई शुरुआत संभव है। विश्वास से जीवन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। मसीही जीवन विश्वास पर चलता है, डर पर नहीं। परमेश्वर विश्वास करने वालों का मार्ग खोलता है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। सच्चा प्रेम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। यीशु ही मार्ग है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यीशु केवल शिक्षक नहीं, जीवन का मार्ग हैं। उनके बिना उद्धार संभव नहीं। विश्वास की शक्ति। यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। मत्ती 17:20। परमेश्वर बड़ा विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास खोजता है। छोटा विश्वास भी बड़े चमत्कार ला सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। जहां हमारी ताकत खत्म होती है वहां परमेश्वर काम शुरू करता है। उसकी कृपा हर कमजोरी को ढक लेती है। प्रेम सबसे बड़ा है। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13। प्रेम परमेश्वर के राज्य की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा प्रेम आत्मा को बदल देता है। आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। गलातियों 5:22। पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बदलता है। आत्मिक जीवन फल से पहचाना जाता है। प्रार्थना की शक्ति। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। घुटनों पर की गई प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकती है। प्रार्थना विश्वास का सबसे बड़ा हथियार है। परमेश्वर की संतान। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। यीशु को स्वीकार करने से नई पहचान मिलती है। हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। उद्धार अनुग्रह से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8। उद्धार कमाया नहीं जाता, दिया जाता है। यह परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। प्रेम में भय नहीं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18। परमेश्वर का प्रेम हर डर को मिटा देता है। उसकी उपस्थिति सुरक्षा देती है। सच्ची स्वतंत्रता। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यीशु का सत्य पाप की जंजीरों को तोड़ता है। सच्ची आजादी मसीह में मिलती है। यीशु संसार की ज्योति। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। यूहन्ना 8:12। यीशु अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। उनके साथ जीवन में दिशा मिलती है।
परमेश्वर का राज्य पहले। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मत्ती 6:33। जब परमेश्वर पहले स्थान पर होता है, बाकी सब सही हो जाता है। उसकी प्राथमिकता जीवन बदल देती है। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16। सच्चा आनंद परिस्थितियों से नहीं आता। यीशु में हमेशा आशा रहती है। लगातार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। प्रार्थना आत्मा को जीवित रखती है। जो प्रार्थना करता है वह मजबूत रहता है। धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। धन्यवाद करने वाला दिल विश्वास से भरा होता है। कृतज्ञता शांति लाती है। यीशु अच्छा चरवाहा है। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। यीशु अपने लोगों के लिए बलिदान देते हैं। उनका प्रेम सच्चा और अटल है। मेल करवाने वाले धन्य हैं। धन्य हैं वे जो मेल करवाते हैं। मत्ती 5:9। जहां शांति होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मसीही जीवन मेल का जीवन है। नम्रता। जो अपने आप को नम्र करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। मत्ती 23:12। परमेश्वर नम्र हृदय को उठाता है। घमंड आत्मा को गिरा देता है। विश्वास से चलना। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। विश्वास आंखों से आगे देखता है। परमेश्वर अदृश्य रास्ते भी बना सकता है। क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इफिसियों 4:32। क्षमा आत्मा को स्वतंत्र करती है। जो क्षमा करता है वही सच्ची शांति पाता है। यीशु जीवन की रोटी हैं। जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6:35। यीशु आत्मा की भूख मिटाते हैं। उनमें सच्ची तृप्ति मिलती है। परमेश्वर सुनता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मत्ती 7:7। परमेश्वर अपने बच्चों की सुनता है। विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यीशु पुनरुत्थान है। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना 11:25। यीशु मृत्यु से भी बड़े हैं। उनमें अनंत जीवन की आशा है। परमेश्वर निकट है। प्रभु निकट है। फिलिप्पियों 4:5। तुम कभी अकेले नहीं हो। परमेश्वर हर परिस्थिति में साथ है। प्रेम करो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:39। सच्चा मसीही जीवन प्रेम से पहचाना जाता है। प्रेम परमेश्वर का हृदय दिखाता है। परमेश्वर की सामर्थ। मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13। मसीह हमारी शक्ति है। उसके साथ असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मिक युद्ध। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6:11। मसीही जीवन आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर हमें विजय के लिए तैयार करता है। नम्र और दयालु बनो। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं। मत्ती 5:7। दयालु हृदय परमेश्वर का स्वभाव दिखाता है। दया जीवन बदल देती है।
पवित्र जीवन। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। 1 पतरस 1:16। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन अलग दिखाई दे। पवित्रता हमें उसके करीब लाती है। अंत तक विश्वासयोग्य रहो। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। मसीही जीवन धैर्य की दौड़ है। जो अंत तक बना रहता है वही विजय पाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें अलग नहीं होने देता। कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग न कर सकेगी। रोमियो 8:39। परिस्थितियां बदल सकती हैं, परमेश्वर का प्रेम नहीं। उसका प्रेम सदा स्थिर रहता है। विजय मसीह में। धन्यवाद परमेश्वर का जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15:57। सच्ची विजय मसीह में मिलती है। यीशु के साथ हार अंतिम नहीं होती। परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। आज की कठिनाई भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती है। वह बुरे हालात को भी हमारी भलाई के लिए बदल सकता है। अपना बोझ प्रभु पर डालो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5:7। परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं सुनता बल्कि हमारी चिंताओं की भी परवाह करता है। जो बोझ तुम उठा नहीं सकते उसे यीशु को सौंप दो। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। लोग बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का साथ नहीं टूटता। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। वचन को सुनो और उस पर चलो। पर वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब 1:22। केवल बाइबल पढ़ना पर्याप्त नहीं, उस पर चलना भी आवश्यक है। आज्ञाकारिता ही सच्चे विश्वास की पहचान है। यीशु कल, आज और सदा एक समान है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8। दुनिया बदलती रहती है लेकिन यीशु नहीं बदलते। जिसने अतीत में चमत्कार किए वही आज भी सामर्थी है और भविष्य में भी रहेगा। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।